समस्त उत्सव और जयंती पर्व आदि के साथ एक हमारे उत्सव नायक हैं लेख वारे श्री पुरुषोत्तम जी को उत्सव, दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी का उत्सव। इनके नाम से ही आप समझ पाएंगे कि इन्होंने संप्रदाय की कितनी सेवा की। इन्होंने कहते हैं कि 9 लाख ग्रंथ लिखे, या कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनने जितने ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों की अक्षर संख्या, अल्फाबेट्स की संख्या जो है वो 9 लाख है। और यदि हम ऐसा ना भी माने तो भी मेरे एक इसको डी कोड करने की एक तरीका है इस आख्यायिका को, और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडियन न्यूमरोलॉजी में 9 जो अक्षर है वो पूर्णांक है। मतलब 9 का जो फिगर है वो पूर्ण अक्षर बताया गया, पूर्ण न्यूमेरिकल बताया गया है। और उसके साथ हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो शत, सहस्त्र, लक्ष और कोटि इनको एट इन्फिनिटी यूज करती है। जैसे शत शत आशीर्वाद, आपको सहस्त्र दंडवत प्रणाम, आपको लक्षावधि बधाई, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब ये सब जो शब्द हैं इनके कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है कि करोड़ करोड़, लाख लाख, हजार हजार, ऐसे नहीं। ये एट इन्फिनिटी कुछ बात कर रहे हैं। तो जिनके ग्रंथों के परिमाण का कुछ पता ही नहीं है कि कितने सारे लिखे, लेकिन अगाध पांडित्य का अपने प्रदर्शन करते हुए जिन्होंने जबरदस्त ग्रंथ साहित्य का सृजन किया, ऐसे पुरुषोत्तम जी को नवलक्ष ग्रंथकार कहा गया है। मतलब इनका प्रत्येक ग्रंथ संपूर्ण है। इसका एक ये भी अर्थ समझिए कि बहुत से आचार्यों के ग्रंथ आज हमको अधूरे मिलते हैं, अपूर्ण मिलते हैं, त्रुटित मिलते हैं, और कभी कभी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ऐसे ही मिलता है। फिर उनने कहीं वर्णन किया होता है कि उस ग्रंथ के मैंने 6ठे अध्याय में लिखा है, तो 6ठा अध्याय मिलता ही नहीं है, हस्ताक्षर फाउंड नहीं होते, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिलती नहीं। तो एमएमएस के अभाव में अपन लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो ग्रंथ आधा ही लिखा गया था कि पूरा लिखा गया था, अपन कालक्रम से हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, XYZ, आप समझिए। लेकिन ये पुरुषोत्तम जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं और जितने हमको अद्यावधि प्राप्त हो रहे हैं वो पूर्ण है अपने आप में। यद्यपि प्रस्थान रत्नाकर को लिए मैं ये बात नहीं कहूंगा, कुछ हमको अत्रुटित भी मिलते हैं, पर अपनी संपूर्णता, मतलब विषय के प्रतिपादन में, एक्सप्लेनेशन में, लोगों के डाउट्स हटाने में, वाद करने में, अपने आप में अपनी पूरी पूर्णता लिए हुए ये ग्रंथ हैं इत्यादि। इस अर्थ में वो नवलक्ष ग्रंथ करता है। उन्होंने 9 लाख अक्षर संख्या में अपना ग्रंथ राशि का सृजन किया। दूसरा, आप सबको, जो लोग इस समय नए हैं, कुछ बातों को पहली बार सुन रहे हैं, उनको ये प्रश्न होगा कि इतना सारा एक मनुष्य अपने जीवन में कैसे लिख सकता है? क्या वो व्यास जी हैं? मतलब वेद व्यास के सिवाय इतनी मात्रा में इतना विपुल साहित्य। आपको मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम पूरे 18 पुराण, 18 पुराणों की श्लोक संख्या जोड़ें तो 1 लाख होती है। उसके साथ यदि हम महाभारत के भी 1 लाख श्लोक जोड़ें तो 2 लाख श्लोक संख्या होती है। उसमें हम ब्रह्मसूत्र भी जोड़े या व्यास की अन्य भी कुछ कृतियों को हम इसमें जोड़ लें तो अभी हाईएस्ट 2.5 लाख, 3 लाख से ज्यादा श्लोक संख्या तो वेद व्यास जी ने भी नहीं लिखी। और हम कहते हैं कि 9 लाख ग्रंथ इन्होंने लिखे, तो लोगों को बड़ा विस्मय होता है, जल्दी से विश्वास नहीं बैठता। तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ खास कहना चाह रहा हूं कि ऐसा है कि एक समय पर पुरुषोत्तम जी बाल्यकाल में बहुत छोटे थे, और ये छोटे थे, और इस समय पर ये इनके फ्लैशबैक में मैं आपको ले जाता हूं पुरुषोत्तम जी के। बाद में तो ये प्रकांड विद्वान हुए, अप्पय दीक्षित जैसे महापंडित, शांकर, शैव आदि को सबों को इन्होंने शास्त्र में वाद विवाद में पराजित किया। इनका दशों दिशाओं में डंका श्री महाप्रभु जी की तरह इनका दिग्विजय नाद गूंजता था, इसलिए इनको दश दिगंत विजयी, 10 दिशाओं को जिन्होंने जीता है, ऐसे पुरुषोत्तम जी के नाम से इनके विरुद्ध गाई जाती है। लेकिन जब ये छोटे थे तब बस यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ही था, और इनका अध्ययन यूं समझो शुरू हुआ होगा उस काल में, वेदारंभ हुआ होगा, अक्षरारंभ तो नहीं पर हाँ वेदारंभ इनका अपने यज्ञोपवीत के बाद शुरू हुआ होगा। और उसी समय इनके घर में कुछ पंडित, महापंडितों की एक मंडली मिलके इनसे शास्त्रार्थ करने को आई कि भाई हमको ऐसा बताया गया है कि वल्लभ संप्रदाय में वंशानुगत आचार्यत्व आता है, तो आपकी उम्र कितनी भी छोटी हो, आप छोटे से छोटे आचार्य बालक क्यों ना हो, आप आचार्यत्व को तो प्राप्त हुए ही, इसलिए आप शास्त्रार्थ के लिए एलिजिबल हैं।
आप तो हम हमारी ऐसी इच्छा है कि आप शास्त्रार्थ हमसे करिए, हमारे मत का खंडन करिए, और अगर न कर सकें तो आप गादी त्याग करिए। ऐसी भयंकर शर्त के साथ कुछ मायावादी पंडितों ने और इतर मत के पंडितों ने उनके सामने ये चैलेंज रखी। अब ये तो बहुत छोटे थे, करीबन यूं समझो कि 13 साल के, 12-13 साल के बालक रहे होंगे पुरुषोत्तम जी। तो ये तो बड़े घबरा गए और घबरा के अपनी माँ के पास गए, माँ को जाके परिस्थिति बताई कि आज इस प्रकार से बैठक में कुछ पंडित आए थे और उन्होंने इस प्रकार के आपको कहा है कि भाई तुमको हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और शास्त्रार्थ न कर सको तो हम तुमको गादी त्याग करनी है तुमको। फिर तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो मुझे कुछ समय दो, कब शास्त्रार्थ करना है। तो भाई तुमको 1 मास की अवधि देते हैं, 1 मास में यदि तुम सब तैयारी कर सको तो कर लो। तो पुरुषोत्तम जी क्या करते हैं, अपनी माँ को पूछते हैं कि भाई मेरे पास तो 1 मास में मैं क्या क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं। तो उनके मातृचरण जो होते हैं वो पुरुषोत्तम जी को एक बहुत सुंदर सलाह देते हैं, जो मैं आप सबको भी देना चाहूंगा, मैं मेरी तरफ से देना चाहूंगा। उनके मातृचरण उनको कहते हैं कि देखो, पुष्टि मार्ग का जो सार सर्वस्वर हार्द है ना, वो श्रीमद आचार्य चरण। पुष्टि मार्ग नो डाउट कृष्ण सेवा का, कृष्ण भक्ति का एक अद्वितीय अप्रतिम संप्रदाय है और अनुपम भी है अपने आप में। लेकिन जितनी इसकी अर्वाचीनता, प्राचीनता सब है, उसके साथ साथ हर समय में अपने युगानुगत ये स्थिर खड़ा रहने की क्षमता होने के कारण अनुपम भी है। तो ऐसी स्थिति में ये संप्रदाय यद्यपि कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति का ही मार्ग है, लेकिन इसमें अगर कुछ इसका सार है, इसका कुछ श्रुति रहस्य अगर, तो वो श्रुति रहस्य श्रीमद आचार्य चरण है। तुमको यदि लगता है कि शास्त्रार्थ तुमको भारी पड़ने वाला है या तुम उसमें नहीं टिक पाने वाले हो, तो केवल और केवल श्री महाप्रभु जी का आश्रय लो, ऐसा कहते हो। तो वो नक्की करते हैं, ठीक है तो मैं क्या करूं, तो क्या आपसे जितने हो सके आप सर्वोत्तम जी के पारायण करो। तो पुरुषोत्तम जी, अब कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने 1.25 लाख सर्वोत्तम जी के पाठ किए। अब 1.25 लाख मतलब एक पुरुष चरण उन्होंने पूरा किया। हम चलो इस संख्या पे न भी जाएं, तो भी उन्होंने अहरनिश अनन्य भाव से, जैसा गीता का वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु जी का स्तवन किया, चिंतन किया, ध्यान किया। और महाप्रभु जी तो आप साक्षात स्मृति मात्रार्थी नाशन है ही, तो आपने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिए। तो जब श्री महाप्रभु जी का साक्षात्कार हुआ, महाप्रभु जी ने पूछा, बालक क्या है, क्यों तुम मुझे इतना जबरदस्त, मतलब पूर्ण अपने आत्मा के संपूर्ण शक्तियों को लगा के मेरा क्यों इतना स्तवन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। तो भाव से कहा कि प्रभु आप सब जानते हो, आपको सब पता है क्या परिस्थिति है, क्या मेरे साथ शर्त रखी गई है, क्या मेरी परिस्थिति आगे 1 मास बाद होने वाली है, आप कृपा करो बस। तो उस समय पे श्रीमद आचार्य चरण आप आज्ञा करते हैं कि ठीक है, तुम अपने ग्रंथागार में, अपनी लाइब्रेरी में जाओ और तुम्हारे ग्रंथागार में जितने भी ग्रंथ है ना, उनके नाम पढ़ो बस खाली। और जितने ग्रंथों के तुम केवल नाम पढ़ोगे ना, वो संपूर्ण ग्रंथ आद्यंत तुमको बाय हार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे को हृदयारूढ़ हो जाएंगे समस्त ग्रंथ। जो जो ग्रंथ के तुम नाम पढ़ो, तो वो उनको बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं पुरुषोत्तम जी आचार्य चरण के, आचार्य चरण को अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये बाहर आते हैं, बाहर आके वास्तव में जैसे श्री महाप्रभु जी ने इनको आज्ञा की होती है, गाइड किया होता है, वो प्रकार से अपनी लाइब्रेरी में जाके और वो एक एक ग्रंथ के नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वास्तव में श्री महाप्रभु जी कृपा से जैसे जैसे वो एक एक ग्रंथों का नाम पढ़ते हैं, वो ग्रंथ उनको सरहस्य समस्त टीकाओं सहित अपनी संपूर्णता के साथ आद्यंत उनको कंठगत होना और हृदयस्थ होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से वो 1 मास के अंदर तो ऐसे ऐसे शास्त्र, आगम, पुराण, संहिता, स्मृतियों के, वैष्णव तंत्र के, बाह्य आगमों के इतने प्रचंड जानकार हो जाते हैं कि उसके बाद की कथा मुझे बताना कोई सार रूप नहीं लगता है कि फिर जब वो 1 महीने बाद आए और शास्त्रार्थ हुआ तो क्या हुआ होगा। ये तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। हम कोई
बॉलीवुड फिल्म नहीं देख रहे हैं इस समय के भाई हीरो जीते, वो बताना जरूरी है। वो हीरो जीत ही गया, क्योंकि उनको जब श्री महाप्रभु जी का ही साक्षात्कार हो गया और ऐसी कृपा हो गई कि उनको बस केवल ग्रंथ का नाम पढ़ने से ग्रंथ हृदयारूढ़ हो जाए, तो ऐसा अलभ्य लाभ तो किसको प्राप्त होता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये श्री महाप्रभु जी के नाम का सामर्थ्य, ये महाप्रभु जी के सर्वोत्तम जी का सामर्थ्य है। ये सर्वोत्तम जी का सामर्थ्य क्या है, ये प्रकट करने के लिए ही पुरुषोत्तम जी ने ये लीला अपने जीवन में करके दिखाई। ये लीला उनके साथ घटित हुई और इसके प्रभाव से कितने असंख्य वैष्णवों का, आचार्य बालकों का, शास्त्रीय वर्ग का आप विचार करो कि विश्वास सर्वोत्तम जी में दृढ़ हुआ होगा कि सर्वोत्तम जी के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। इसीलिए उसका नाम रखा गया है सर्वोत्तम, द बेस्ट। ये द बेस्ट ग्रंथ है, इसके ऊपर संप्रदाय में कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज संप्रदाय में शुरू हो रही है और पूरी होगी, वो श्री महाप्रभु जी के कृपा के अधीन ही है। इसलिए आप देखो, हमारा मंगलाचरण भी श्री महाप्रभु जी के स्तवन से ही शुरू हुआ है। सबसे पहले, यद्यपि क्या नियम क्या है, पहले ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, फिर महाप्रभु जी का, फिर गोसाई जी का, फिर गुरु का। पर यहाँ ठाकुर जी का नाम तो व्युत क्रम में बाद में ले रहे। पहले महाप्रभु जी को नमस्कार हुआ चिंता समतान हंतारों से, फिर उसके बाद यदनुग्रह तो जंतु से गोसाई जी को नमस्कार हुआ, ज्ञान तिमिरांधस्य से अपने गुरुदेव को नमस्कार हुआ। अब यहाँ पे चौथे श्लोक में आ रहा है